भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस और यूक्रेन की यात्रा की, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच कई सारे मुद्दों पर गंभीर सीरियस बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने पिछले महीने पोलैंड और यूक्रेन की भी यात्रा की। पीएम मोदी का यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया था। इससे पहले जुलाई माह में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर उनका आभार जताया था। यूक्रेन रूस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारत की ओर से उन्हें शांति का संदेश दिया था। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर बड़ी बात कह दी है। पुतिन ने कहा है कि दुनिया के 3 देश ब्राजील, चीन और भारत ही शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। भारत का नाम आ गया। पुतिन ने कहा कि युद्ध के पहले सप्ताह में इस्तांबुल में वार्ता के दौरान रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच हुआ एक प्रारंभिक समझौता जो कभी लागू नहीं हुआ, वह वार्ता के लिए आधार बन सकता है। शांति चाहते हैं पुतिन का यह बयान पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन दौरे के बाद आया है। हाल ही में यूक्रेन में पीएम मोदी के दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की ने यह तो साफ कर ही दिया था कि पीस समिट के लिए वे भारत को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पूरे विश्व पटल पर सिर्फ एकमात्र मोदी ही ऐसे हैं जो इन दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकते हैं? जानना है तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रूस की यात्रा से लौटे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का प्रभाव दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में तो पड़ना स्वाभाविक था। आखिर मोदी यूक्रेन में दोनों देशों के मुखिया को शांति संदेश भी देकर आए थे। इसी बीच युद्ध के रण में अब नया मोड़ सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि युद्ध के पहले सप्ताह में इस्तांबुल में वार्ता के दौरान रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच हुआ एक प्रारंभिक समझौता जो कभी लागू नहीं हुआ, वो वार्ता के लिए आधार बन सकता है। बता दें कि पुतिन का ये बयान पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन दौरे के बाद आया है। हाल ही में यूक्रेन में पीएम मोदी के दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की ने ये तो साफ कर ही दिया कि पीस समिट के लिए वो भारत को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान मानते हैं। पुतिन जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, उनकी ओर से ऐसा बयान आना मोदी के वैश्विक स्तर पर दबदबे को तो दिखाता ही है। इसके साथ ही मोदी के कूटनीतिक वर्चस्व और भारत के विश्व पर बढ़ती धमक को भी साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पूरे विश्व पटल पर सिर्फ एकमात्र मोदी ही ऐसे हैं जो इन दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकते हैं? क्या मोदी के शांति संदेश से दोनों देशों के मुखिया को युद्ध रोकने की चेतना मिली है? और क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की अब तक सिर्फ मोदी का ही इंतजार कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी और हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा। प्रश्न ये कि क्या मोदी ही रुकवा सकते हैं युद्ध रूस यूक्रेन का? 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना। प्रचंड बहुमत ये मानता है सिर्फ मोदी ही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं।